नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास की इस पावन बेला में आइए एक ऐसी कथा सुनते हैं जिसने मृत्यु के देवता यमराज को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। यह कथा है एक नन्हे पर अत्यंत जिज्ञासु बालक नचिकेता की, जिसने अपने अडिग संकल्प और असाधारण ज्ञान से साक्षात मृत्यु के रहस्य को जान लिया था। जब संसार धन और भौतिक सुखों के पीछे भागता है, तब नचिकेता ने यमराज से वह ज्ञान मांगा जो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। तो आइए कठोपनिषद की अमर कथा को जानते हैं कि वह कौन सा परम सत्य था जो नचिकेता ने प्राप्त किया। महाराज वाजश्रवा का यज्ञ। एक समय की बात है, महाराज वाजश्रवा यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ का नियम था कि ऋषि को अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान करनी होती है, परंतु वाजश्रवा ऋषि दान में केवल बूढ़ी और बीमार गाय दे रहे थे, जो अब दूध नहीं दे सकती थी। यह देखकर उनके तेजस्वी बालक नचिकेता को गहरा दुख हुआ। उसने सोचा, दान का अर्थ है श्रेष्ठतम वस्तु का दान देना, ना कि व्यर्थ की चीजें। नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे, क्योंकि मैं आपका सबसे प्रिय हूँ। बार बार पूछे जाने पर ऋषि क्रोधित हो उठे और आवेश में कह दिया कि जा, मैं तुझे मृत्यु के देवता यमराज को देता हूँ। नचिकेता ने पिता के वचन को धर्म मानकर बिना डरे यमलोक जाने का निर्णय लिया। नचिकेता यमलोक पहुंचा, लेकिन यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन और 3 रातों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा की। वह अडिग रहा, क्योंकि वह ज्ञान का अभिलाषी था। जब यमराज लौटे तो उन्होंने सुना कि एक ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर भूखा है। धर्म के देवता होने के नाते उन्होंने इसे बड़ा दोष माना। अतिथि का अपमान करना महापाप होता है। इस दोष को मिटाने के लिए यमराज ने नचिकेता से कहा, बालक, तुमने 3 रातें मेरे घर पर निहार कर बिताई हैं, इसलिए तुम मुझसे एक रात के बदले 3 वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा, मेरा पहला वरदान है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, वह मुझे पहचान ले और मुझसे प्रेम पूर्वक बातें करे। नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा कि उसे उस अग्नि विद्या का ज्ञान मिले जिससे मनुष्य दुख रहित स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। यमराज ने उसे वह नचिता अग्नि विद्या सिखाई। यह ज्ञान कर्मकांड की शुद्धता को दर्शाता है। नचिकेता ने कहा, मेरा तीसरा वरदान सबसे महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य मरता है तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर के बाद भी रहती है, परंतु कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यमराज इस प्रश्न से बचने लगे। उन्होंने कहा, यह प्रश्न बहुत गहरा है, देवताओं को भी इसका ज्ञान नहीं। तुम इसके बदले कुछ और मांग लो। मैं तुम्हें सोने चांदी, सुंदर हाथी घोड़े और पृथ्वी पर बड़ा राज्य, लंबी आयु, सब कुछ देता हूँ। तुम बस यह रहस्य मत पूछो। नचिकेता ने एक प्रलोभन को ठुकरा दिया। उसने कहा, हे यमराज, आप जो भी सुख देंगे वह क्षण भंगुर नष्ट होने वाले हैं। ये इंद्रियों को कुछ समय का सुख देते हैं, पर अंत में ये आपकी ओर ही ले आते हैं। भोगों से मनुष्य का मन कभी शांत नहीं होता। जिस सुख का अंत आप स्वयं हैं, वह मेरे किस काम का। मुझे केवल अमरता का ज्ञान चाहिए। नचिकेता की ऐसी दृढ़ता और वैराग्य देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि यह बालक ही इस परम ज्ञान का पात्र है। यमराज ने नचिकेता को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि संसार में 2 मार्ग हैं, प्रेय और श्रेय। प्रेय जो आकर्षक है, क्षणिक भर सुख देता है, और श्रेय
जो कल्याणकारी है, शाश्वत सुख देता है। विवेकी पुरुष हमेशा श्रेय के मार्ग को ही चुनता है। यमराज ने कहा कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। यह अजर, अमर और शाश्वत है। जो मनुष्य इस आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसी आत्मा को जानना ही मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति है। हमें जीवन के अस्थायी सुखों के पीछे भागने के बजाय हमें सच्चे और स्थायी ज्ञान की खोज करनी चाहिए। नचिकेता ने अपने दृढ़ संकल्प और वैराग्य से मृत्यु के देवता से भी परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आप भी अपने जीवन के परम सत्य को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु बने रहें।